तो हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अबराम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें जो वैकेंसी आई है 113 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, अभी इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और इसमें जो पूरी वैकेंसी आई है 113 पोस्ट के लिए, वो पूरा मैनेजर कैटेगरी मतलब मैनेजर लेवल का पूरा पोस्ट है, मैनेजर लेवल का। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं मैनेजर लेवल के। पूरा ये वैकेंसी आई है 113 पोस्ट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस प्लस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसका सिलेक्शन किया जाएगा, कितना एग्जाम इसका लिया जाएगा, 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, क्या इंटरव्यू भी है कि नहीं है, ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस सब के साथ साथ इसका सिलेबस भी देखेंगे, क्या पूछा जाएगा सिलेबस में, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, या इसका एक्सपीरियंस जिस पोस्ट के लिए निकला है स्पेसिफिक, बीकॉम, बीएससी, क्या इसमें रहेगा पूरा, ये कंप्लीट पूरा देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो वैकेंसी निकली है टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 113 पोस्ट के लिए इसकी वैकेंसी निकली है, टोटल 113 पोस्ट के लिए। और ये जितनी भी वैकेंसी निकली है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ये पूरा मैनेजर लेवल कैटेगरी की ये पोस्ट निकली है और 2022। ठीक है, मैनेजर कैटेगरी की ये पूरी तरीके से निकली है। ठीक है, और ये कैटेगरी लेवल 2 की है। ठीक है, लेवल 2 कैटेगरी 2 की पोस्ट है। ठीक है, मैनेजर की। इसमें कौन कौन से पोस्ट है ये जान लेते हैं, क्योंकि इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं सिलेबस इसका बताऊंगा तो सिलेबस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको सभी एग्जाम पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम रहेगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इसे भी जानना जरूरी है। जो एफसीआई मैनेजर पोस्ट की जो निकली, एफसीआई मैनेजर की जो वैकेंसी निकली है, इसमें टोटल कुल कितने पोस्ट हैं, तो इसमें आपका पोस्ट आपका एक जनरल है। ठीक है, एक मैनेजर डिपार्ट की पोस्ट है, एक मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट है, मैनेजर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, इन सबके साथ साथ मैनेजर टेक्निकल की भी पोस्ट है, मैनेजर सिविल इंजीनियर की भी पोस्ट है। और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल किया हुआ है वो एफसीआई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से ही फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उनके लिए वैकेंसी है। और इन सबके साथ साथ मैनेजर हिंदी की पोस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल इतने पोस्ट हैं। आप जिस लेवल के लिए आप एग्जाम अप्लाई कर रहे हो उसका एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये जानना काफ़ी जरूरी है। नोटिफिकेशन में तो दिया रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन में पूरा प्रोफार्मा दिया रहता है लंबा चौड़ा लिखकर, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसको पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आता है, थोड़े बहुत नहीं समझ में आते हैं, तो वो मैं आज आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आपका एग्जाम कैसे होगा और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको बताया इतनी तरह की पोस्टें हैं। पोस्ट जानना जरूरी है क्योंकि उसी हिसाब से एग्जाम भी आपके डिसाइड किए गए हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कितने टेस्ट होंगे तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे ये ऑन फेज फर्स्ट फेज 2 मतलब 2 तरीके के फेज में होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देन आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जाके मतलब तब आपकी जॉब लगेगी। मतलब 3 तरीके से, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और प्लस ट्रेनिंग, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए ये जो आपके एग्जाम होंगे ये 2 फेज में होंगे। ठीक है, फेज फर्स्ट में होगा और फेज सेकंड में होगा। ठीक है, फेज फर्स्ट में कितने एग्जाम लिए जाएंगे, फेज सेकंड में कितने एग्जाम लिए जाएंगे, चलिए बताते हैं आपको। देखिए अगर हम बात करें ये 2 प्रोसेस में होंगे। ठीक है, एग्जाम सिलेबस आपके फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में होंगे। ठीक है, ये आपके 2 फेज में होंगे, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, फेज फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फेज फर्स्ट का जो एग्जाम है आपका, यह पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम मतलब कंप्यूटर पे आपका होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब 4 विकल्प वाला जो रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चार आंसर में से आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा, जैसा सभी होता है वनडे एग्जाम में। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वैसे ही आपका एग्जाम होगा। अगर इसमें सिलेबस की अगर इसमें हम बात करें तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो इसमें हाँ नेगेटिव मार्किंग है। फेज फर्स्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो फेज फर्स्ट में 1/4 ऑफ द क्वेश्चन, मतलब अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर आपका एक गलत होता है तो 1 नंबर का मतलब 1/4 मतलब 0.25 आपका माइनस मार्किंग है। कितना है, 0.25 आपका माइनस मार्किंग है फेज फर्स्ट के एग्जाम में। फेज फर्स्ट का जो एग्जाम है उसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और आपका माइनस मार्किंग भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, और 1/4 आपको गलत करने पे माइनस मार्किंग आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है,
और इन सब के साथ साथ यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए इसे आपको सिर्फ पास करना है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये अगर आप फेज फर्स्ट एग्जाम दोगे तो ये इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हो तो आप फेज फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, फेज सेकंड में जाओगे तब आपकी मेरिट बनेगी, तब आपका मेरिट का जो अंक बनेगा तब इंटरव्यू में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यह सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इससे आपकी मेरिट नहीं डिसाइड होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ये पहले ही FCI ने कह दिया है। ठीक है, तो फेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो फेज सेकंड में नहीं जाओगे। ठीक है, तो अब इसके सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो सिलेबस में क्या क्या आना है, मतलब इन सभी पोस्ट के लिए अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके एग्जाम में सिलेबस है, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के ही आपके पेपर होंगे, लेकिन टाइमिंग आपकी 25 मिनट नहीं दिया जाएगा, टाइमिंग आपका 15 मिनट का होगा। और इंग्लिश का पेपर टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के ये भी रहेंगे और इसमें भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ये बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। हिंदी वाले कैंडिडेट हिंदी में देंगे, इंग्लिश वाले कैंडिडेट इंग्लिश में देंगे। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 15 मिनट का पेपर रहेगा, ये भी आपका बाइलिंगुअल ही रहेगा। और इन सबके साथ साथ आपका जीएस पूरा रहेगा। ठीक है, अब जीएस में कौन कौन से हैं, तो जीएस में आपका जनरल साइंस रहेगा, एंड देन आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी का पेपर रहेगा और आपका करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ बता रखा है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आपका होगा, इसमें भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा और ये बाइलिंगुअल रहेगा, ये भी दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी पेपर दे सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पे बता रखा है नोटिफिकेशन में कि करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आपका आएगा, सीधा बता रखा है करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन, मतलब इसी 25 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर करेगा, ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर से ही आपका समझिए कितने बच्चों के पीछे आप चले जाओगे, तो करंट अफेयर पर विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब जब ये आपका फेज फर्स्ट पूरा हो जाएगा, अब बात बनती है कि फेज सेकंड में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और कितने बच्चों को यानी कितने बच्चों को बुलाया जाएगा फेज सेकंड के लिए, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, FCI कितने बच्चों को यानी मेरिट के आधार पे फेज सेकंड में बुलाएगा। ठीक है, कितने मार्क्स होने पे आपके फेज सेकंड में बुलाया जाएगा। तो FCI ने पहले ही कह रखा है नोटिफिकेशन में कि वो जितनी वैकेंसी है, मतलब टोटल कितनी वैकेंसी है, 113 वैकेंसी है, मतलब 113 पोस्ट है, तो 113 का वह 15 गुना बच्चों को बुलाएगा, मतलब 15 गुना कैंडिडेट, मतलब 15 गुना कैंडिडेट को मतलब 113 पोस्ट है, उसका 15 गुना कैंडिडेट को वो फेज सेकंड के लिए बुलाएगा। ठीक है, फेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फेज सेकंड वाले एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 15 गुना बच्चों को बुला रहे हैं तो सोच लीजिए कितना कम कट ऑफ जाएगा, मतलब फेज फर्स्ट के लिए बहुत ही कम नंबर मार्क्स जाएंगे आपके, वो भी मैं अलग से कट ऑफ के लिए वीडियो बना दूंगा। वैसे अभी में जो मैं कह रहा हूँ आपको कि बहुत ही कम मार्क्स जाएंगे, 15 गुना बुलाया जा रहा है, तो आप अभी इसको सीरियसली लेके आप चलिएगा, लेकिन आप ज्यादातर फोकस पेपर सेकंड के लिए आप अपना कीजिएगा। ठीक है, इसमें जैसा जैसा सिलेबस अभी मैं सब आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, नंबर कम जाएंगे, थोड़ा सीरियस होकर और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मतलब कट ऑफ तो कम जाना ही जाना है, क्योंकि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 15 गुना बच्चे मतलब कितने बुलाए जाएंगे, 15 3 45 4 15 15 4 19 1 15 1 15 1 16, तो टोटल आपका बुलाया जा रहा है ये 1695 बच्चों को बुलाया जाएगा, 1695। हाँ, मतलब टोटल 113 पोस्ट के लिए 1695 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा पेपर सेकंड के लिए। तो ये रही पेपर फर्स्ट की बात, इसका सिलेबस हो गया। अब आइए हम देखते हैं फेज सेकंड में। ठीक है, फेज सेकंड में क्या क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या अलग अलग सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए फेज सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर मतलब एक पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, पेपर थर्ड होगा, सॉरी पेपर फोर्थ भी होगा। ठीक है, पेपर फोर्थ सिर्फ एक पोस्ट के लिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ, मतलब 4 पेपर आपके होंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट को पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पेपर फोर्थ किसके लिए है, तो पेपर फोर्थ ओनली ये जो मैनेजर हिंदी की जो पोस्ट है इनके लिए है। ठीक है, तो उन्हें 4 पेपर देना पड़ेगा। अगर हम बात करें यह भी आपका क्या है, फेज सेकंड का जो जितने भी पेपर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको लिखना नहीं रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा। जो पेपर फोर्थ है, जो मैनेजर हिंदी के लिए, मैनेजर हिंदी जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, उसे क्या है पेपर फोर्थ भी देना पड़ेगा। और पेपर फोर्थ ये जो होगा ये सब्जेक्टिव लेवल का होगा,
सब्जेक्टिव लेवल का होगा पेपर फोर्थ, और पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, तो क्या आएगा वो भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये हो गया, और पेपर सेकंड जब आप पूरा दे दोगे, ठीक है, मतलब फेज सेकंड में जितने भी आप मार्क्स लाओगे फेज सेकंड में, ठीक है, फेज सेकंड में मतलब फेज सेकंड में आप जितने भी मार्क्स लाओगे उससे आपकी क्या मेरिट डिसाइड होगी, मेरिट बनेगी, उसी से आपका कट ऑफ निर्धारित होगा, उसी से ही आपका मेरिट बनेगा, आप इंटरव्यू के लिए क्रॉस करोगे, ठीक है। अब इंटरव्यू के क्रॉस करने के लिए मतलब इंटरव्यू में जाने के लिए कितने मार्क्स, चलिए जानते हैं कि फेज सेकंड में आपके टोटल कुल कितने पेपर होंगे और उनका सिलेबस क्या होगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। तो फेज सेकंड में मैंने पहले ही बता रखे हैं 4 पेपर आपके होंगे, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या सभी पोस्टों के लिए जितने भी पोस्ट हैं, अगर मान लीजिए किसी ने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया है तो क्या उसे पूरा पेपर देना पड़ेगा, चारों पेपर देना पड़ेगा? क्या किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, क्या उसे पूरा पेपर देना पड़ेगा? मतलब जो जितने भी पोस्ट हैं क्या सभी के लिए क्या पूरा पेपर देना पड़ेगा? नहीं। तो इसके लिए क्या क्या किन किन लोगों को कौन कौन सा पेपर देना है, किसे पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या क्या देना, चलिए उसको देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एफसीआई के इन्होंने क्या रखा है कि जो पोस्ट मैनेजर जनरल के लिए और मैनेजर डिपोर्ट के लिए, जिन कैंडिडेट ने मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आवेदन किया है, वो सिर्फ ओनली ऑन पेपर फर्स्ट देंगे, ठीक है, ओनली ऑन पेपर फर्स्ट देंगे। कौन कौन? मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपोर्ट वाले। अगर हम और बात करें मैनेजर मूवमेंट, ठीक है, जो जो लोगों ने मैनेजर मूवमेंट से मैनेजर अकाउंटेंट के लिए, टेक्निकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनका 2 पेपर होगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट भी उन्हें देना पड़ेगा और पेपर सेकंड भी, ठीक है, दोनों पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। कौन कौन से लोग, एक बार रिपीट कर देते हैं, मैनेजर मूवमेंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट ने इन पोस्टों से अप्लाई किया उन्हें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर देना पड़ेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसमें पहले ही एफसीआई ने बता दिया है कि जो दोनों पेपर आपके होंगे ये एक ही शिफ्ट में आपके होंगे, मतलब एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे, सिंगल शिफ्ट में होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही बता दिया है। और जिन लोगों ने मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई किया है, मैनेजर हिंदी के लिए, मैनेजर की हिंदी की जो पोस्ट निकली है उन्हें पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ देना पड़ेगा। तो ये दोनों पोस्ट ओनली ऑन मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया उन्हें 3 और 4 देना पड़ेगा, और बाकी फर्स्ट सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया और ओनली फर्स्ट मैनेजर जनरल मैनेजर डिपोर्ट को देना पड़ेगा। तो ये लगभग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए जो पेपर फर्स्ट देंगे मतलब मैनेजर जनरल और डिपोर्ट वाले, उनके जो पेपर में आएगा टोटल 90 मिनट का उनका पेपर रहेगा पेपर फर्स्ट, और टोटल 120 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स और 90 मिनट का रहेगा, ठीक है। इसमें आएगा आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स आपको मिलेगा, और इसका एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो ओनली ऑन इंग्लिश में ही रहेगा, और इसमें आपको 20 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मिनट दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और 20 मिनट समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और ये भी 20 मिनट का रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ये टोटल मिला के आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 45 और दोनों लैंग्वेज में ये रहेगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें पहले बता रखा है कि 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और 5 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्यूटर के रहेंगे, 5 करंट 5 कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में दे दिया। चलिए पेपर सेकंड की अगर बात करें तो इसमें आपका टोटल 60 मिनट का पेपर होगा, 120 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। अब पेपर सेकंड मैंने पहले कह रखा है कि इन लोगों को देना है पेपर सेकंड, ठीक है, मूवमेंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये इन लोगों को देना है, तो इन लोगों का सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अकाउंटेंट वाला है तो वो बीकॉम अकाउंटिंग से रिलेटेड पेपर देगा, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ उन्हें इंजीनियरिंग से रिलेटेड देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या देना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन एमसीक्यू पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ये जनरल अकाउंटेंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, मैनेजर जनरल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, मैनेजर अकाउंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हें 60 क्वेश्चन एमसीक्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या जनरल अकाउंटिंग और फाइनेंस का सब्जेक्ट होगा, जनरल अकाउंटिंग फाइनेंस का सब्जेक्ट होगा, 60 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, और मैनेजर अकाउंटेंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हें देना पड़ेगा। 60 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जिन लोगों ने एग्रीकल्चर, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी और बायो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है, उन लोगों को देना पड़ेगा। मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल मतलब टेक्निकल, मूवमेंट और मैनेजर, इन सभी के लिए आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन एमसीक्यू, ये जिन लोगों ने सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन्हें ये 60 क्वेश्चन उनके एग्जाम यानी उनके पेपर में भी आएगा और 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब पेपर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 90 मिनट का आपका यह पेपर रहेगा, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपके जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, टाइम 20 मिनट रहेगा। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश में ही रहेगा, 20 मिनट का। करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के भी पेपर रहेंगे, सभी 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस में टोटल टाइमिंग 10 मिनट दिया रहेगा, ठीक है। अब आइए पेपर फोर्थ की बात करते हैं। पेपर फोर्थ, और ये देखिए पेपर थर्ड जो है ये सिर्फ किसे देना है, जो जिन लोगों ने मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उन्हें ही देना है, ठीक है, सभी को नहीं देना है। अब पेपर फोर्थ भी मैनेजर हिंदी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हें देना है। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर फोर्थ में आपका क्या क्या आएगा, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पेपर फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो ये भी 90 मिनट का आपका क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको करना क्या रहेगा, इसमें आपको करना रहेगा कि 1 पैसेज आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है, और इसमें आपको 30 मार्क्स मिलेगा। और इन सबके साथ साथ 1 पैसेज आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, अब की बार आपको इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा, इसमें भी आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। और आपका जो थर्ड इसमें रहेगा कि आपको एस्से, एक एस्से लिखना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है, उसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और 1 प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश, एक प्रिसाइज राइटिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो भी 30 मार्क्स का होगा। तो ये पेपर टोटल कौन देंगे, मैनेजर हिंदी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें देना पड़ेगा, ये तीनों चारों पेपर, ठीक है। और इन सबके साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में, चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए मार्क्स ऑब्टेन फेज फर्स्ट, जैसा मैंने कहा फेज फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का है तो पहले लिख दिया गया, ठीक है। और इन सबके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें इन्होंने क्या रखा है, आप ये वाली लाइन काफी अच्छी है कि जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि जनरल वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अगर फेज सेकंड में अगर वो 50% मार्क्स ले आते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स। और इन सबके साथ साथ ओबीसी वाले कैंडिडेट और एससी एसटी वाले कैंडिडेट अगर टोटल का 45 मतलब टोटल मार्क्स का 45% नंबर ले आते हैं फेज सेकंड में ओबीसी एसटी एससी वाले कैंडिडेट, तो उन्हें इंटरव्यू प्रोसेस के लिए चुना जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है ये लगभग पूरा तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आज का ये पूरा समझ लीजिए फाइनल हो गया है, ठीक है। आपको सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जितने भी थे सिलेक्शन प्रोसेस वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, अब लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पूछ सकते हो, ठीक है। यही आपके सिलेबस है और यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो हम उसको फॉर्म तो भरते हैं, फॉर्म भरने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम की तैयारी, क्योंकि सभी एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है, एक तो होता नहीं है, अलग अलग एग्जाम का सिलेबस होता है, तो सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए, वरना जो नहीं आ रहा है वो भी आप पढ़ोगे तो पेपर में देने से क्या फायदा है, ठीक है। तो लगभग आपको सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पेपर सेकंड का क्या क्या आएगा, अकाउंटिंग का क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, ये पूरा बात करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।